जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 उनके पीछे लगा हुआ है। संसार में शक्तियां बहुत हैं। हमारे इर्द गिर्द में अनंत शक्तियां बिखरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे हैं पर से प्रभावित होने के कारण। हमारे पास शारीरिक शक्ति है, हमारे पास मानसिक शक्ति है, हमारे पास वाचनिक शक्ति है, हमारे पास श्रद्धा की शक्ति है, हमारे पास समर्पण की शक्ति है, हमारे पास सोच की शक्ति है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास तप की शक्ति है, हमारे पास त्याग की शक्ति है, हमारे पास संयम की शक्ति है, हमारे पास साधना की शक्ति है। कितने शक्तियां हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन संसारी प्राणी लगा है धन के पीछे। उसके कारण हम अपने सारे शक्तियों को छीन करते जा रहे हैं। हमारे पास आत्मशक्ति है, उन शक्तियों से बेखबर लगा हुआ है धन कमाने के लिए, लगा हुआ ये प्रकार ने जनबल को बढ़ाने के लिए। धूर्ता, छल, कपट, रागद्वेष, राजनीति, उठा पटक, निर्दय, क्रूरता आदि को अपना करके, कपट को अपना करके क्या काम आएगा तुम्हारा? इन अंदर की शक्तियों को प्रस्फुटित करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। शब्द में भी शक्ति होती है, भावों में शक्ति है, भाषा में शक्ति है। तुम ये सब काम करते हो लेकिन उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं मेरे को किस समय क्या करना है, लेकिन जहां जिस समय जो आवश्यक हो करना भी आवश्यक होता है। मेरे को मालूम है आपका भोजन नहीं, मेरा आहार भी नहीं हुआ। मैं आहार की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। ये मेरी साधना ही मेरा आहार हो गया है, ये कल्याण ही मेरा आहार हो गया है। तुमको संतुष्ट करना, तुम्हें तृप्त कराना, तुम्हें शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास करना, उसका एहसास नहीं होने देना, तुम्हें उस अमृत का पान करा देना, भोजन करा देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, तपस्वी और साधक के पास पहुंच जाते हैं तब साधना करना नहीं पड़ती, तब साधना अपने आप हो जाती है। आज यहाँ पर सब लोग तप कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग साधना कर रहे हैं, शरीर को भूल गए हैं, संसार को भूल गए हैं, राग रागेश को भूल गए हैं, मेरा तेरा भूल गए हैं। कभी कभी लगता है, कई बार बोला, इस टान का भी क्या पुण्य का उदय क्या मालूम। इतने अच्छे भाव सबके हो जाए और भावी बनने वाले भगवान इतने सारे यहाँ पर आ जाए। थोड़ा सा सोचो। मैं कह रहा था, हम इन विषयों के पीछे, खाने पीने के पीछे, पंचेंद्रिय के पीछे, राग द्वेष कषाय के पीछे लग करके हम अपने शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। इनसे जितने जितने ऊपर उठते चले जाते हैं उतने उतने आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है। बस एक मिनट में मैं कह रहा हूँ, याद रखना, आज व्यक्ति इन शक्तियों के पीछे लगा है, लेकिन याद रखो कि यंत्र में भी शक्ति है, तंत्र में भी शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है, मशीन में भी शक्ति है, लेकिन इन सब से अधिक शक्ति है तो मंत्र में भी शक्ति है। मंत्र की शक्ति को और साधना की शक्ति को आजमा कर देख लेना, आत्मिक शक्ति को अपना करके देख लेना। बस मैं अजमेर गया था एक बार, मैंने सुना था अजमेर की महावीर जयंती बहुत अच्छी। मैं जो को उच्च कोटि के काम जहाँ होता वहाँ पहुँच जाता, जो घना जंगल हो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। अजमेर जाने के बाद महावीर जयंती को मनाने के लिए मैं पहुँच गया और मैंने सुन रखा था महावीर जयंती बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वास्तव में अच्छी महावीर जयंती थी। और मैं महावीर जयंती के जुलूस में सम्मिलित हुआ और चलते 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 दरगाह के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था, उस समय
मैंने वहां पर एक अद्भुत नजारा देखा। सारे दरगाह के मौलिया जितने थे सारे लोग आकर के और भगवान की अगवानी की और भगवान की आरती उतारी, हमारे चरण छू लिया। मैंने देखा और लोगों से पूछा, उनको बहुत अच्छा लगा। तब वहां के लोगों ने कहा ये घटना घटी थी पहले पूर्व में, जब भगवान की श्री जी की पालकी लेकर जा रहे थे। उस समय सामने वालों ने क्या कर दिया, मंत्रों से उसको कीलित कर दिया। न पालकी आगे जा रही है श्री जी, न पीछे आ रही है। करे तो क्या करे, सारे लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं और कैसे करूं क्या करूं। और एक महाराज वहां पर इसमें बैठे थे, वहां पर पहुंच जाते हैं, उनसे बोला जाता है भगवान ऐसे ऐसे हो गया, क्या करे। ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ और जाकर के पंच परमेष्टि का स्मरण कर देना और पालकी को छोड़ देना। ये रोने लगे कि श्री जी को कैसे छोड़े हम, कुछ हो गए तो। उन्होंने कहा बोल देना चल कर जाओ। और वहां पर चले गए और जाते रोते रोते बोल दिया बाबा महाराज तो ऐसे बोल रहे, महाराज तो ऐसे बोल रहे। सोच क्या करे, न छोड़ा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न गुरु कार्य कैसे करे। डरते 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 सब लोगों ने पालकी छोड़ करके धीरे धीरे अलग हो गए। लेकिन पालकी अधर में खड़ी हो जाती है और अधर में आगे बढ़ जाती है। ये मंत्रों की शक्ति है। अधर में पालकी आगे बढ़ जाती है। बंधुओं, सारी शक्ति आत्मशक्ति, साधना शक्ति और उसके बाद मंत्र शक्ति। मैं इसीलिए मेरे जीवन में मैं 15 लाख से अधिक माला वितरित कर चुका हूँ। मेरे को भावना है जैन समाज के हर व्यक्ति को माला दूं और एक माला बढ़ा। मेरे जीवन में करोड़ों लोगों को माला देने की भावना है। इतना ही नहीं, जो मास में जगत त्याग करता है उन भावी भगवान, चाहे भील हो, चाहे बंजारा हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीना हो, सबके लिए एक माला देकर के जंगल वाले बाबा माला फेर ले। ये मंत्र शक्ति को देख लेना और ऐसे स्थान पर, ऐसे मुहूर्त पर, ऐसे मुनराज के, ऐसे साधक के हाथ से माला लेना न भूलना। याद रखना, वहां देख कर क्या आना, किस अकृत्रिम चैत्यालय में कल्पवृक्ष में माला टंगी है, किस सिद्धालय में माला टंगी है, किस मोक्ष के द्वार में माला टंगी है, किस स्वर्ग के मार्ग में डाल माला टंगी है। भावों का खेल है। वह साधना से शुद्ध हो रही, मंत्रों के मेरे जाप से शुद्ध हो रहे, हवा से शुद्ध हो रहे, पानी से शुद्ध हो रहे, प्रकाश से शुद्ध हो रहे, भावों से शुद्ध हो रहे। ऐसे माला याद रखना। सोने की, चांदी की, रत्नों की माला की कीमत नहीं है, याद रखो। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने घर में प्रत्येक मेंबर माला फेरना। आप सबसे कह रहा हूँ, भगवान को वितरातरों का दर्शन करना, इतना संकल्प करना और परिवार के लोगों से करा देना और भगवान का 3 लोग का नाम एक बार अभिषेक करा देना। बुरे भाव रखने वालों से बढ़ करके दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। यदि आप अपने मनुष्य भाव को सार्थक करना चाहते हो तो अपने जीवन में सुबह से शाम तक तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अपने जीवन में यदि कोई प्रार्थना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अभिषेक और दर्शन और पूजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने जीवन में सुबह से शाम तक कभी बुरे भाव न बने, इतना बना भाव, निश्चित रूप से तुम भगवान बन जाओगे। बुरे भाव से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है बुराई से बचने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन यदि तुम बुरे भाव नहीं बनने देंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल्पना करता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी का जिस मुहूर्त पर राज्याभिषेक होना था, उसी मुहूर्त पर कूटनीति के कारण, बुरी सोच के कारण, उसी मुहूर्त पर उन्हें सिंहासन के स्थान पर वन की ओर जाना पड़ता है। लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुए और जंगल में चले गए। उनके लिए पंचेंद्रिय विषयों की साधन संपन्नता नहीं थी। वहां पर न मकान था, न महल थी, न सोने के लिए पलंग थी, न मखमल की गद्दे और राज वैभव के थाट बाट वहां पर नहीं थे। लेकिन फिर भी वह प्रसन्न थे, वह खुश थे। और वहां पर उनके पूजा पाठ करने के लिए उनके पास कोई मंदिर नहीं था। कांटे और कंकड़ों पर चल रहे थे, पत्थरों पर चल रहे थे। मैं प्रभु रामचंद्र तो शूरवीर थे, पुरुष थे, लेकिन कभी कभी
उनके साथ उनके पीछे अनुगामी होकर के चलने वाली महासती सीता की याद करता हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने सुविधाओं में रहने वाले वह महारानी, वह महासती किस प्रकार उन कांटे और कंकड़ों पर चलते होंगे। उनके कांटे कंकड़ उनके मार्ग में बाधक नहीं थे, वह साधक बन रहे थे। बंधुओं, चिंतन करो महापुरुषों ने किस ढंग से अपने जीवन का निर्माण किया है, कदम कदम पर किस ढंग से आगे बढ़े हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो धर्मात्मा नहीं थे क्या? थे। महासती धर्मात्मा नहीं थी क्या? प्रभु रामचंद्र जी धर्मात्मा नहीं थे क्या? थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर क्या मंदिर था? नहीं। और यहाँ पूजन की सामग्री थी क्या? वहां पर स्वाध्याय करने के लिए कोई किताब थी क्या? कुछ नहीं था। क्या वह धर्म नहीं करते थे क्या? करते थे। कैसे करते थे? बुरे भावों से बच करके धर्म करते थे और सबके ऊपर परोपकार करके परमार्थ करते थे। जो आया उसके दुख दर्द को दूर कर लिया, किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं रखे और कदम कदम पर सबके ऊपर उपकार किया। उपकार करके सुबह से उठ करके नींद खुलते ही परोपकार की भावना और नींद लगने तक परोपकार की भावना, इस प्रकार की परोपकार की भावना करके वह परमार्थ करते थे, धर्म करते थे। मंदिर में जाने वालों, पूजा पाठ करने वालों, थोड़ा सा याद रखना, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा को बना के रखना, परोपकार की भावना को बना के रखना और किसी के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी कभी आपके मन में बुरे भाव न आ जाए। कुछ भी करके बुरे भावों से बचो। मंदिर जाने का आशीर्वाद क्यों? क्योंकि घर में रहोगे राग द्वेष करोगे, कर्म बंद करोगे, एक दूसरे के प्रति बुराई देखोगे, बुरे बातें करोगे। इससे बचने के लिए भगवान के पास जाओ, उसने क्षण के लिए तो तुम बुराई से बच जाओगे। इसलिए ये सारे आचारों ने हम लोगों के लिए कहा। लेकिन जो हमेशा सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं, बुरे भाव नहीं करते हैं, उनको पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा बनने में उनको टाइम भी नहीं लगता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिनके जीवन में कोई अच्छे उद्देश्य नहीं है वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। आप अपने उद्देश्य को देखो। हम हिंदुस्तान में, इस देश में जन्म तो लिए हैं, लेकिन इस देश में जो सच्चे उद्देश्य की भूमिका बनती है अन्य देशों में नहीं बन सकती है। अन्य देशों में तो सिर्फ आपको धन कमाने के उद्देश्य बनता है, पंचेंद्रीय विषयों को प्राप्त करने के उद्देश्य बनता है, यही ध्येय बन करके रह जाता है। भारत एक ऐसा देश है, इस देश में अनपढ़ व्यक्ति के भी, अशिक्षित व्यक्ति के भी उद्देश्य सही होता है और सबके कल्याण की भावना रहती है। कितने बड़े संस्कार, कितने बड़ी सोच है हमारे देश की संस्कृति को समझने का प्रयास करना। बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनका ध्येय को देखते हैं तो लगता है कि क्या धर्मात्मा थे, उनके उद्देश्य सही थे। आज हम सुशिक्षित हो गए, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वार्थ, संकीर्णता और धन, इसके अलावा हमारा उद्देश्य कुछ नहीं बचा। क्या जीवन का उद्देश्य यही है? क्या इनके माध्यम से हमारा समस्या का समाधान होगा? संपत्ति के संचय करने मात्र से क्या हम सुखी होंगे? क्या हमारा भविष्य का निर्माण होगा? और आत्मावलोकन करें, सीमावलोकन करें बार बार। आपका कोई भी काम करते तो आपका उद्देश्य क्या है? कोई भी काम कर लेना, तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारा उद्देश्य सही है, तुम्हारा ध्येय सही है, वही धर्म है, धर्म और कुछ भी नहीं है। जो सदा अपनी सोच अच्छी रखता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। मनुष्य कुल में जन्म होना भी तभी सार्थक हो सकता है जब अपने सोच को अच्छी बना के रखे। यदि हमारी सोच बिगड़ रही है तो हम अच्छे मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य कहला नहीं सकते हैं। महापुरुषों को याद कर लो, पांडवों को याद कर लो और प्रभु रामचंद्र जी को याद कर लो, भगवान महावीर को याद कर लो, ईसा मसीह को याद कर लो, मोहम्मद पैगंबर को याद कर लो, यीशु क्रिस्त को याद कर लो। कितने अच्छे भाव थे, उनके उपसर्ग भी हुए, परिचय का भी सामना किया, उतार चढ़ाव के भी सामना किया, लेकिन वे कभी अपने सही उद्देश्य से कभी भटक नहीं पाए। इसलिए वो सफल हुए, वो सत्पुरुष हुए और सुखी हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त किया। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सर्विस कर रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप शादी कर रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप जीवन जी रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? आप धन कमा रहे तो आपका उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को सामने रख करके आगे बढ़ना चाहिए। जंगल वाले